हेलो ट्रेडर्स। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक ट्रेडर इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में सिंपल तरीके से डेली प्रॉफिट बना सकता है। आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो 100 में से 99 पीपल्स की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देगा। अगर कोई आपसे कहे कि तालाब में मछली नहीं होती तो ये सुनकर आप हंसोगे। उसी तरीके से ये इम्पॉसिबल है कि एक ट्रेडर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है और वो बैंक निफ्टी या निफ्टी की तरफ आंख उठाकर ना देखे। 100 में से 90-95 पीपल यूज टू फोकस ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। फ्यूचर्स की बात कर लो चाहे ऑप्शंस की बात कर लो, ये एक्सपेक्टेशंस के साथ कि उससे क्विक मनी बनेगा। बट जैसे ही मॉर्निंग की मार्केट ओपनिंग बेल बजती है हमारे दिमाग में भी एक बड़ी घंटी बजती है कि भैया मार्केट तो खुल गया, अब करना क्या चाहिए। व्हाट शुड बी द ट्रेंड, ट्रेंड किस तरफ होगा। हम कॉल बाइंग के लिए जाएं कि पुट बाइंग के लिए जाएं, क्या लॉजिक अपनाएं। ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं बिकॉज वी डोंट हैव अ क्वालिटी सेटअप, वी डोंट हैव अ क्वालिटी स्ट्रेटेजी जिससे पैसा बनाया जा सके। तो आइए दोस्तों, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उससे कैसे क्विक मनी बनाया जा सकता है, दैट आई एम गोइंग टू शो यू विद द हेल्प ऑफ द सीटीडी सेटअप। तो आज जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो रूल्स टू बिकम सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट। बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो को एंड तक देखा और मेरी बोली हुई हर एक पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनकर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया, देन आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजर वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है रूल टू बिकम सक्सेसफुल इन स्टॉक मार्केट। देखो 100 में से 99 तो लॉस खा रखे हैं मार्केट में। 100 में से 99 लोग लॉस खा जाते हैं। एक ही पर्सन है जो सक्सेसफुल होता है 100 में से, ज्यादा से ज्यादा 2%। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही रीजन है, आपको बहुत स्ट्रिक्टली अपने अंदर डिसिप्लिन फॉर्म करना होगा। अगर आपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल में डिसिप्लिन लाया और सिर्फ 10,000 के अमाउंट से भी ट्रेडिंग स्टार्ट की विथ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, विथ प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, आपको मार्केट में कोई नहीं हरा सकता। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। सिर्फ 10,000 से भी आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो, आप पैसा बनाओगे, बट डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत जरूरी है। लॉस इसलिए होता है ना कि लोग 1 लाख रुपया लिया है और 1 लाख को पूरा एक ही पोजीशन में खड़ा कर दिया और बस प्रॉफिट 4,000 का चाहिए, लॉस 40,000 का देख लेते हैं। ये रिस्क डिसिप्लिन ही नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं है, तो किस तरीके से आप इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पैसा बनेगा? बनेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। फॉलोइंग अ प्रॉपर डिसिप्लिन, हैविंग गुड क्वालिटी स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है और वो स्ट्रेटेजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। ऐसा नहीं कि 1 महीना यूज कर लिया, 15 दिन यूज कर लिया, पैसा बन रहा है तब तक ठीक है, पैसा लॉस होना स्टार्ट हुआ तो स्ट्रेटेजी बेकार है, दूसरे पे स्विच हो गए। अगर आप ये कर रहे हो तो लाइफ में कभी पैसा नहीं बना पाओगे। आपको एक स्ट्रेटेजी को पहले तो अच्छे तरीके से स्टडी करते आना चाहिए, उसके ऊपर बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो। अगर उससे रिजल्ट अच्छा आ रहा है, 70-75% की भी एक्यूरेसी आ रही है, तो छोटे छोटे अमाउंट के साथ उस पे मार्केट में खेलना स्टार्ट करो। अगर आपको एक्चुअल ट्रेडिंग में पैसा बन रहा है और आपको दिख रहा है कि यस दिस स्ट्रेटेजी इज हेल्पिंग अस टू जनरेट अ गुड रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट, देन इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट स्लोली स्लोली। तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी, उसके ऊपर प्रॉपर फॉर्मुलेशन, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, प्रॉपर डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीज ही आपको सक्सेसफुल बनाएगी स्टॉक मार्केट में। सेकेंड पॉइंट, हाउ टू कैच ट्रेड इन इंडेक्स एज वेल एज स्टॉक्स, हाउ टू रीड चार्ट। डायरेक्ट चार्ट्स पर जाएंगे हम और चार्ट्स पर कैसे एनालिसिस करनी है, कैसे उसको कैच करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, एकदम आसान है। मैं बोलूं एकदम आसान। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, डिसिप्लिन, जैसा मैंने आपको बताया। अब हमारी जो सीटीटी सेटअप है, जिन्होंने सीटीटी सेटअप ऑलरेडी पार्ट 1 देख रखा है उनको इजीली समझ आएगा, बट जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं वापस से समझा दूं। सीटीटी सेटअप जो है उसी के अकॉर्डिंगली ऑप्शंस में कैसा पैसा बनेगा सिंपल तरीके से, बैंक निफ्टी फ्यूचर में कैसा पैसा बनेगा वो मैं आपको आज समझा रहा हूँ। तो सीटीटी सेटअप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, पहले तो हम उस पर फोकस करेंगे। सो वेन एवर वेर एवर, पहले तो ये 15 मिनट का चार्ट है।
15 मिनट का चार्ट है, I15 लिखा हुआ है। मैं स्ट्रिक्टली 5 मिनट और 15 मिनट ही सजेस्ट करूंगा। 15 मिनट पे ही फुल फोकस होना चाहिए, और जो सीटीडी को समझ गया वो फिर धीरे धीरे 5 और 15 यूज कर सकता है, क्योंकि 5 मिनट पे पहले ही इंडिकेशन आ जाता है। बट याद रखिए 5 मिनट पे एज कम्पेयर टू 15 मिनट ज्यादा इंडिकेशन भी आते हैं, तो ट्रैप मत होइए। अगर आपको अच्छे से समझ जाए कॉन्सेप्ट, देन ओनली यू शुड स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन 5 मिनट्स चार्ट, और एल्स 15 मिनट्स को ही फॉलो करिए। दोनों पे खेलना कैसे है वो मैं आपको आज समझा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी 15 मिनट्स चार्ट है सिंपल तरीके से। This blue candle indicates the demand zone. A demand is getting increased. Wherever the blue candle is getting formed, it is indicating a demand zone. A white candle indicating a supply zone. White candle बन रहा है मतलब वहां पे सप्लाई, मतलब बायर्स और सेलर्स में फाइट चालू है, और सेलर्स बायर्स पर हावी हो रहे हैं। व्हाइट कैंडल ये इंडिकेट करता है। व्हाइट कैंडल के साथ साथ अगर हिस्टोग्राम, यहां हम बात करें, हिस्टोग्राम भी अगर बेरिश है, बिलो जीरो लाइन है, सो दैट इज इंडिकेटिंग अ, दैट इज कंट्रीब्यूटिंग इन योर पर्टिकुलर ट्रेंड, एंड इट इज टेलिंग यू कि हाँ भाई डायरेक्शन क्या है, सेम रेंज में है। मतलब यहाँ पे सेल आया, उसके साथ साथ अगर आपको हिस्टोग्राम भी जीरो लाइन के नीचे सपोर्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स डायरेक्शन इज इन सेम जोन, डायरेक्शन भी नीचे का है। दिस इज पॉइंट 2। नाउ इफ स्ट्रिक्टली, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंटली, स्ट्रिक्टली इफ your bank nifty or nifty is trading below super trend, that means the trend is strictly on downside। ट्रेंड क्या है, डाउनसाइड है। चांसेस इज हाई कि वो नीचे की तरफ ही खेलेगा। पॉइंट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ योर ट्रेंड, मतलब अगर तुम्हारा इंडिकेशन सुपर ट्रेंड के ऊपर बनता है, एक लाइव एग्जांपल देता हूं, तुम्हारा इंडिकेशन सुपर ट्रेंड के ऊपर बन रहा है, फॉर एग्जांपल दिस कैंडल, सी a candle has been formed above super trend, and even histogram is on the bullish side, which is above zero line, and whenever and wherever this candle's high is getting break, it will give you a buying indication। देखो ये हाई टूटा 42,469 was the high, and that high is getting break from here, and you can see a blast rally, blast हो गया 42,469 से। बैंक निफ्टी जो भागा सीधा 865 पे टॉप क्रिएट किया उसने, यू कैन सी। अब ब्लास्टिंग रिटर्न्स। अब वापस से आ जाते हैं जो मैं आपको करंट एग्जांपल दे रहा था उसी पर। इस सिनेरियो में क्या हुआ, तो देखो पहले सेल इंडिकेट किया, गैप डाउन ओपनिंग हुई, क्लियर कट सेल इंडिकेट किया। अब इसका बॉटम नहीं टूटा है, पॉइंट 1 ध्यान देना, ये सेल इंडिकेट हुआ। एंड व्हाट आई हैव टोल्ड यू फॉर द बाइंग पोजीशन, कि जहां पे भी ब्लू कैंडल बनेगा उसका हाई टूटता है तो बाय करना है। अगर व्हाइट कैंडल बनेगा तो क्या होगा, गेम चेंज। व्हाइट कैंडल इज गेटिंग फॉर्म विच इज इंडिकेटिंग यूर सेल साइड ट्रेंड, तो उसका लो टूटना चाहिए। अगर इसका लो टूटता है देन वी विल एंटर फॉर द सेल पोजीशन। तो यहाँ पे देखो व्हाइट कैंडल फॉर्म हुआ, उसका लो टूटा ही नहीं है, कंटिन्यूसली मार्केट ट्रेडिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बुल साइड में खेल रहा है। डजेंट मैटर कि वो सुपर ट्रेंड के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, बट वो डे लो ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जहां पे सेलर्स का प्रेशर क्रिएट हुआ है, जहां पे सेलिंग पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई है, वो लेवल ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। एंड ऑल्सो इट इज गिवन अ इंडिकेशन टू अस कि द बायर्स इज गेटिंग पार्टिसिपेट इन द अपसाइड रैली। बायर्स का पार्टिसिपेशन कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट 1, वहां पे वापस सेलर्स हावी हुए, बट जब तक ये बॉटम नहीं टूटता, ये लो टूटना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द प्राइस वेयर मैक्सिमम सेलर्स हैज बीन एक्टिवेटेड। ये नहीं टूटा, अगेन बाइंग पार्टिसिपेशन हैज बीन इंक्रीज। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाइंग पार्टिसिपेशन बन रही है, क्या बाय कर लू क्या? एक चीज ध्यान रखिए, until or unless it is not moving above super trend, do not expect कि वहां से एकदम शार्प रैली आएगी, 110% नहीं आएगी। If you are entering in the position, compulsory the target, the first target will become a super trend। सुपर ट्रेंड ही पहला टारगेट बनेगा, एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका बनेगा जब आप बाइंग साइड में खेल रहे हो। दिस इज द एंट्री, ध्यान देना।
जब आप बाय साइड में खेल रहे हो तो रिसेंट सपोर्ट जो भी आपका हालांकि रिसेंट सपोर्ट है वही आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो इन दिस सिनेरियो यू कैन सी 43,111 43,111 क्योंकि वो एकदम नियर बाय है इसलिए 43,111 का मैं स्टॉप लॉस लगा के ये कैंडल के हाई के ऊपर पोजीशन बनाऊंगा। व्हाट वाज द हाई? 43,237। अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना आप प्रीवियस कैंडल का लो भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर ट्रेड सुपर ट्रेंड के नीचे बन रहा है और ब्रेकआउट मिल रहा है तो छोटा सा स्टॉप लॉस और छोटा सा टारगेट। नाउ यू कैन सी जो टारगेट होगा वो वन। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों ले रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज देर इज अ गैप बिटवीन प्राइस एंड सुपर ट्रेंड। यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ कमाने का मौका है। अगर एक गैप नहीं होता, सुपर ट्रेंड बहुत नियर बाय होता तो मैं यहाँ पे पोजीशन ही नहीं बनाता। बहुत ध्यान से सुनो, कुछ भी पॉइंट आपने मिस किया बाउंसर जाएगा। ये हम फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में सीख रहे हैं फिलहाल। तो देर इज अ गैप बिटवीन अ प्राइस एंड सुपर ट्रेंड, देर इज अ चांस टू अर्न 70-50 पॉइंट्स मूवमेंट, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग पोजीशन। अगर ये सुपर ट्रेंड बहुत ही नियर बाय होता ब्लू कैंडल के तो ट्रेड नहीं करता, ब्रेकआउट का वेट करता। तो यहाँ पे चांस है तो मैं बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ या तो ये कैंडल ये नियर बाय सपोर्ट या फिर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना तो प्रीवियस कैंडल का बॉटम। क्योंकि यहाँ पे डिमांड इंक्रीज हुआ है, डिमांड इंक्रीज हुआ मतलब ब्रेकआउट तुरंत आना ही आना है। अगर ये ब्रेकआउट डिमांड का बॉटम टूट गया तो वो कंडीशन ही फेल हो गई। तो ये कैंडल का लो 43,153 वाज द लो एंड सेफर साइड पूरा कंप्लीट खेलना है तो 43,111 एंड एंट्री विल बिकम एट द लेवल ऑफ 43,237। तो आप यहाँ पे देखो कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर मैं प्रीवियस कैंडल के लो का भी स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो 43,153 से 43,237 मतलब 90 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मोटा मोटा। 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा तो 90 पॉइंट का मिनिमम टारगेट चाहिए ही चाहिए। मिनिमम टारगेट मैं 90 पॉइंट्स का खाऊंगा ही खाऊंगा। बट बिकॉज मार्केट इज ट्रेडिंग बिलो सुपर ट्रेंड तो हमको टारगेट के साथ लड़ाई नहीं करनी है, सुपर ट्रेंड की वैल्यू ही हमारा टारगेट बन जाएगा। बट आप देख सकते हो 43,237 टूटा, उसने टॉप मार के दिया आपको 374 का। हमारा टारगेट 90 पॉइंट्स का था, उसने 150 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट रैली क्रिएट करके दिया। आप देख सकते हो 43,237 के ऊपर बाइंग था, मतलब 43,240 भी अज्यूम करें तो टारगेट क्या होगा 43,240 से 90 पॉइंट मतलब 43,330 330 will be the target and you can see कंटिन्यू रैली की बात करूं तो कंटिन्यू रैली में ये जो टॉप मारा है वो 348 का मारा। 330 टारगेट था, 348 का टॉप मारा। 90 पॉइंट का टारगेट था, 110 पॉइंट दिया। 100 में से 92 टाइम्स आई एम टेलिंग यू आपको वो 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे टारगेट अचीव करके देगा ही देगा, मिनिमम टू मिनिमम देगा ही देगा। बहुत रेयर ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। कब होता है, जैसे कि अगर सपोज यहाँ पे आपने ट्रेड कर लिया होता फॉर एग्जांपल, तो ये सिनेरियो में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। आई एम टेलिंग यू स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो घबराओ मत, स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के हिसाब से चलो। स्टॉप लॉस हिट हुआ एग्जिट मार दो। जैसे कि यहाँ पे एंट्री बनी, ठीक है चलो सेल ट्रिगर भी हो गया। यहाँ पे आपको क्लियर गेम चेंज दिख रहा है कि डिमांड बन गया और डिमांड कैंडल फॉर्म हो रहा है। आपका ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपको एग्जिट मारना है एंड बाइंग में पोजीशन बना के बैठना है। दिन में कितने ट्रेड बने? एक। देखो आप, एक ट्रेड बना, ट्रिगर नहीं हुआ। सेकंड ट्रेड बना बाय का, अब फॉल देखते हैं क्या पैसा बना के नहीं। ये बाय का ट्रेड बना, ये ट्रेड में हाई क्या था 43,194। 43,194 आपका एंट्री प्राइस है। स्टॉप लॉस क्या है? ये कैंडल का लो। आप देख लो, कैलकुलेट कर लो, लो क्या है 43,78। अब कैलकुलेट करते हैं कि कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 43,78 से 43,194 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस मोटा मोटा। 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 120 पॉइंट का ही टारगेट लगाऊंगा। 194 के ऊपर 120 पॉइंट आप कैलकुलेट कर लो। 294 और 220 पॉइंट मतलब 314। 43,314 विल बिकम द टारगेट। आप देखो कहां पे ट्रिगर हुआ है कि नहीं हुआ है देखना। ये देखो, ध्यान देना, एग्जैक्टली ध्यान देना। मैंने आपको क्या बोला, 1:1 के रेशियो पे चलेगा ही चलेगा। 43,78 कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको।
ये कैंडल का लो क्या है 4378, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। और ये कैंडल का हाई क्या है 43194। अब 43194 माइनस 4378 कितने पॉइंट का दिया आपको? 116 पॉइंट का आपको टारगेट दे रहा है। एंट्री कहां बन रही है 43194.65, 43195 एज्यूम करते हैं। अब 116 पॉइंट उसने हमको टारगेट का दिया था, तो एंट्री बनी है 43195 पे। 43195 प्लस 116 पॉइंट कितना होता है 43311। हमारा टारगेट होगा 43311 का। एंड यू कैन सी मार्केट एग्जैक्ट हाई बना रहे 43313। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको लेवल्स आएंगे, यहाँ पे चेक करिए। ये जो कैंडल ने टॉप बनाया है वो टॉप बनाया 43313। टारगेट था 311 का। एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट 1:1 के रेशियो पे वो वर्क बहुत खूबसूरत खूबसूरत तरीके से करता है। 43313 का हाई मारा, 311 का टारगेट था, 1:1 के रेशियो पर टारगेट अचीव हुआ एंड देन रिवर्सल अगेन इट हैज गिवन अ बाइंग। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये एक सिनेरियो में स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब कहां पे एंट्री थी 43137 पे सेल था। 137 का 107 गया, 30 पॉइंट का नीचे मूव गया और फिर घुमा दिया और यहाँ आके स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो लगभग मोटा मोटा यहाँ पर आप देखोगे 43237 पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। अगर मैं हाई भी पकड़ू तो 137 की आपकी एंट्री है, तो लगभग लगभग 80 से 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। जो प्रीवियस रैली में 116 पॉइंट करना है उसमें से 80-90 पॉइंट चले गए। एंड यू कैन सी वंस अगेन एंट्री हैज बीन जनरेटेड ऑन दिस कैंडल एंड super trend has become the first target. And once we have got a breakout of the super trend, you can see what rally you have generated in the particular trend. ब्लास्ट करके वन साइडेड रैली उसने जनरेट करके दी। सी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज का मार्केट इतना ब्लास्टिंग परफॉर्म करेगा, थर्सडे की एक्सपायरी का मार्केट। बट इफ यू आर फॉलोइंग योर कॉन्सेप्ट विद डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन के साथ टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के बैठना है बस। आपका स्टॉप लॉस क्या था, ये कैंडल का लो, ये लो लगा के बैठ जाइए। टारगेट पहला सुपर ट्रेंड रहेगा, सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट मिल गया, देन बेस्ड ऑन 1:1 का 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 इस तरीके से चलना है। बेस्ड ऑन फियर, सॉरी, बेस्ड ऑन योर ग्रेड एंड बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट, वॉट एवर रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग, उसके हिसाब से आपको खेल के निकल जाना है। अब जैसे ही सुपर ट्रेंड का ब्रेकआउट आया, यू कैन सी क्लियरली इट इज शोइंग अस कि 43600 इज द लेवल ऑन द कॉल साइड जहां पे सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप हो रहा है। 18.4 लाख का 43600 में एंड 43500 में 18.9 लाख। तो क्लियरली इट इज इंडिकेटिंग अस द ट्रेंड इज बुलिश एंड पीपल्स आर मेकिंग पोजीशन ऑन द सेम लेवल। सो डेफिनेटली 43600 तो आना ही आना है। और स्लोली एंड स्टेडीली वहां पर आप देख सकते हो क्लियर द ट्रेंड हैज बीन अचीव्ड, sorry, level has been achieved and trend has supported us to catch the complete rally. एक सेल का भी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, कोई फॉर्म हुआ होगा तो। अब यहाँ पे देखो सेल फॉर्म हुआ था बट सुपर ट्रेंड एकदम एकदम टचिंग पे था, तो मैं शॉर्ट ही नहीं मारूंगा बिकॉज इट इज क्लियरली इंडिकेटिंग मी के सुपर ट्रेंड उसको डिफिकल्टी देगा ब्रेकआउट होने में। आगे जाके फिर से आप देख सकते हो सेल का लेवल ट्रिगर हुआ। What was the level? 40,904 was the bottom. सुपर ट्रेंड के नीचे भी है एंड हिस्टोग्राम भी स्लोली स्लोली नीचे आ रहा है। अब 43,904 का जो कैंडल फॉर्म हुआ है वहां पे हम शॉर्ट करेंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल है 41,004, मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो 100 पॉइंट टारगेट। 40,904 से यू कैन सी विद इन अ टू कैंडल 727 मारा। 100 पॉइंट की रैली एक्सपेक्टेड थी और 180 पॉइंट देके गया। So this is the way how one can generate a good return in the quickest way. दो कैंडल में 15-15 मिनट के दो कैंडल में उसने 2 टाइम्स टारगेट अचीव करके। सो इस तरीके से फ्यूचर ट्रेड करना है आपको। नाउ कमिंग टू द ऑप्शंस के ऑप्शंस कैसे कैच करना है। अब ये मेरा सेटअप है, इस तरीके से मैं चार्ट खुले रखता हूँ।
मैं क्या करता हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सीटीडी से ऑप्शंस ट्रेडिंग में कैसे पैसा बनाना है और उसको कैसे पकड़ना है उसके बारे में मैं आपको, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का आज ओपनिंग ही आप देख सकते हो 43,236 पे बैंक निफ्टी खुली। जहां पे भी बैंक निफ्टी खुल रही है उससे 200 पॉइंट इन द मनी का कॉल और 200 पॉइंट इन द मनी का पुट आपको खोलना है। ये 200 पॉइंट इन द मनी कॉल, 200 पॉइंट इन द मनी का पुट पर आपको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे पहले तो 200 पॉइंट का इन द मनी कॉल पुट लगा लेता हूँ। रोज यही करना है, सिंपल तरीका है। अब आप ध्यान दीजिए, दोनों में मैंने कॉल पुट में चार्ट खोल रखे हैं। ये आज का चार्ट है। मार्केट ने ऑलरेडी बाइंग इंडिकेट कर दिया है। मार्केट ने कल ही के दिन बाइंग इंडिकेशन 15 मिनट्स के चार्ट पे दे दी थी, राइट। 15 मिनट्स के चार्ट पर आपको क्लियर कट बाइंग इंडिकेशन मिल रही है बैंक निफ्टी पर कल ही के दिन। क्या आपके कॉल ने बाइंग दिया? तो कॉल ने फ्रेश बाइंग आज सवेरे दिया। देखो 4 तारीख 5/2023 10:45 पे बाइंग इंडिकेट होकर आया है। इफ your bank nifty spot is in a upside direction and it is indicating your buying trend, and इन द मनी का कॉल भी आपको बाइंग इंडिकेट करता है, स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द चार्ट फॉर्मुलेशन, जो भी आपका कैंडल फॉर्म हुआ है और उसका क्लोजिंग मिला है, जैसे 280 का क्लोजिंग हमको यहाँ पे जनरेट होकर आया विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस कैंडल लो 231 मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा अगर मैं इमीडिएट रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो। बट मैं पर्टिकुलरली क्या करता हूं वो मैं आपको समझा देता हूं। कभी भी ऑप्शंस को छोटे टाइम फ्रेम पे पकड़ना है, याद रखिए। मैं जो करता हूं वो आपको बता रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। आपका जो भी चार्ट पे टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन मिल रहा है, जैसे 15 मिनट्स पे कंफर्मेशन मिला, यहाँ पर आपको बाइंग इंडिकेट हुआ, छोटे टाइम फ्रेम पर आपको चार्ट पे देखना है। चार्ट पे क्या बोल रहा है, तो 5 मिनट्स का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया, ध्यान से देखना। 5 मिनट्स के चार्ट पर पहला इंडिकेशन मिला जो कि ट्रिगर नहीं हुआ, 269 का हाई बनाया, ब्रेक नहीं हुआ। उसके पहले सेलिंग आया था, वो तो ठीक है, पहले 15 मिनट का कैंडल है, उसको तो काम ही नहीं करना है। अब यहाँ पे बाइंग बना जो कि ट्रिगर नहीं हुआ, फिर सेलिंग बना, मार्केट नीचे आया, टूटा, अच्छा खासा टूटा, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का नीचे का मूव दिया। अब आगे जाके फिर से बाइंग बना, यू कैन सी 260 पे बाइंग बना, मार्केट स्टेबल हुआ, सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट भी नहीं आया। अगेन इट इज द बायर्स हैज क्या बोलते हैं पार्टिसिपेटेड एंड फिर से बाइंग बना। अब 270 पे फिर से बाइंग बन गया है, बट इट इज ट्रेडिंग बिलो सुपर ट्रेंड। तो यहां पर आप ध्यान देखना, पहला टारगेट मेरा सुपर ट्रेंड ही बनेगा विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ नियर बाय सपोर्ट। सपोर्ट बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शंस है, ऑप्शंस में टारगेट अच्छे तरीके से काम करता है, बट स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंटली फॉलो करना पड़ता है। आपने सही तरीके से स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, आपको अटका देगा। तो मैं स्टॉप लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंटली क्या करता हूँ ना, मैं स्टॉप लॉस के लिए बैंक निफ्टी के स्पॉट के चार्ट को ध्यान में रख के चलता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के स्पॉट के चार्ट के हिसाब से तय होता है कि कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे निकल जाना है। अब मैं आपको इसी का 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी का आज ही का गेम आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे उसने खिलवाया। 5 मिनट पे कल मल्टीपल टाइम इंडिकेट हुआ, ब्रेक इंडिकेट होने के बाद एक रेंज बाउंड में मार्केट खेल रहा था। ये हाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हाई टूटेगा तो वहां से स्टेबल हो जाएगा। अब ये हाई का ब्रेकआउट भी मिला क्लोजिंग पर, आप देख सकते हो क्लोजिंग पे ब्रेकआउट मिला, वहां पे स्टेबल हुआ, फिर से ये बॉटम की तरफ नहीं आया। आज का ओपनिंग भी हुआ तो यू कैन सी दिस बॉटम हैज नॉट ब्रेक। पहले कैंडल पे हलचल हुई, फिर से वहीं पे स्टेबल हुआ एंड इट हैज गिवन अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द बाइंग साइड। कॉल में मुझे साफ दिख रहा है 270 के ऊपर बाइंग इंडिकेट हो रही है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल लो। 230 स्टॉप लॉस बनेगा, 270 के ऊपर बाइंग एंड यू कैन सी व्हाट रैली वी हैव एंजॉयड। अब 270 के बाद पहला टारगेट जो था सुपर ट्रेंड का था 296, टॉप मारा। सुपर ट्रेंड की वैल्यू भी आप देख सकते हो 290, यहाँ पे आपको दिखाएगा 296 सुपर ट्रेंड की वैल्यू एंड देन यू कैन सी ब्लास्ट। मार्केट भागा तो डेफिनेटली कॉल भागेगा, बट यू कैन सी व्हाट रैली इट हैज गिवन अस टू एंजॉय द मूव। ब्लास्ट कर दिया, वन साइडेड ब्लास्ट। मतलब जो डिसिप्लिन के साथ काम किया उसको एक ही स्टॉप लॉस था 230, 15 मिनट पे ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड पे बैठा हुआ था।
या तो जाएगा तो 40 पॉइंट जाएगा, आएगा तो बढ़ाएगा। एंड यू कैन सी व्हाट रैली इट हैज गिवन अस। वन साइडेड रैली इसने जनरेट करके दी। अब कल के दिन बात करें तो कल के दिन बाइंग बना था, तभी भी बाइंग आया था, बट इट इज ट्रेडिंग वेरी मच नियर टू सुपर ट्रेंड, और सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया इमीडिएटली। तो हम ऐसे ट्रेड को इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो सुपर ट्रेंड पे ही खेल रहा है। सुपर ट्रेंड का सपोर्ट एक ना एक बार लेगा ही लेगा, फॉर श्योर लेगा, 100% लेगा। प्रीवियस और एग्जांपल्स दिखाता हूं आपको मैं कि बैंक निफ्टी का कंफर्मेशन आने के बाद क्या हुआ है। सो मूविंग टू यस्टरडेज कैंडल, कल के, हाँ देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ पे भी एक इंडिकेट होकर आया। यहाँ पे बैंक निफ्टी में यू कैन सी गैप डाउन ओपनिंग हुई, कल के दिन की बात कर रहा हूँ, 3 मई की। गैप डाउन ओपनिंग हुई और फिर तेजी, हमको यहाँ पे तेजी देखने मिली। तेजी देखने के बाद जहां पे बाइंग, देखो अब हर तेजी का मतलब ये नहीं होता कि हर ट्रेंड में हमको बैठना ही है और हर ट्रेंड में पैसा बनेगा ही बनेगा, और हर ट्रेंड सच्चा ट्रेंड ट्रेंड होता है और वो ब्रेकआउट देगा ही देगा, ऐसा नहीं होता। आपने जो कंडीशंस लगाई हैं, आपने जो रूल्स सेट किए हैं, वो रूल्स जहां पे भी मीट होंगे वहीं पे वो इंडिकेट करेगा। तो हर ब्रेकआउट वन साइडेड लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट होगा, ऐसा नहीं। तो कंडीशंस यहाँ पे आके मीट हुई, वॉट एवर लॉजिक्स हैव इम्प्लीमेंटेड, वो लॉजिक्स यहाँ पे मीट हुए, यहाँ पे जाके डिमांड की स्ट्रेंथ बनी, यहाँ पे जाके ताकत बनी, और वही लेवल पर आके मार्केट ने फुल स्टॉप लगाया। और यहाँ पे आप देख सकते हो अचानक से सेलिंग प्रेशर बना, और विद फुल पावर सेलिंग प्रेशर बना। आप देख सकते हो मारूबोजू कैंडल बने, पावर के साथ सेलिंग कैंडल बना इमीडिएटली। ये क्या टाइम पे बना, 11:05। इमीडिएटली आप पुट के साइड पर आते हैं, 11:05। सेम कैंडल पर यहाँ पे बाइंग बन रहा है, बहुत ध्यान से देखना। सेम कैंडल पर 11:05 पर बाइंग बन रहा है। स्पॉट बोल रहा है मैं गिरूंगा, पुट बोल रहा है मैं बाय करूंगा, मैं बढ़ूंगा। दोनों आपको साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? अब रही बात टारगेट स्टॉप लॉस की, 1:1 के बेसिस पे ही स्ट्रिक्टली काम करना है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, देखो जाएगा तो क्या जाएगा, सुपर ट्रेंड ही सपोर्ट है, वही मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। 282 विल बिकम स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट बनेगी 311 के ऊपर। फिर से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो 30 पॉइंट मिनिमम टारगेट, बिकॉज टिक एवरेज के नीचे काम कर रहा है। ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना। 311 के ऊपर ब्रेकआउट, अब 30 पॉइंट्स के हिसाब से 331 विल बिकम द टारगेट। ये मार दिया 343। 30 पॉइंट एक्सपेक्ट किया था, 40 पॉइंट दिया, छोटा सा रिवर्सल है, एंड यू कैन सी ब्लास्ट। 311 का सामान हो गया 398। यू कैन सी व्हाट रैली इट हैज गिवन, 398। आपने 1:1 के बेसिस पे जो काम किया था, वो 1:3 का रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है। यहाँ पे अगर आप लेवल्स लगाओ तो यू कैन सी एग्जैक्टली टारगेट टू टारगेट। आपका जो रिट्रेस लेवल था 404 का, उसके नियर बाय गया, वहीं से रिवर्स हुआ। सो दिस इज द वे हाउ वन कैन मेक इजी मनी विद द हेल्प ऑफ द सीटीटी सेटअप। स्कैल्पिंग के लिए बहुत खूबसूरत तरीके से काम करेगा, ट्रेंड ब्रेकआउट के लिए बहुत खूबसूरत काम करेगा, 5 मिनट 15 मिनट पे बहुत क्वालिटी तरीके से वर्क करता है। बट सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करना है, ऐसा नहीं ब्लाइंडली उस पर कुछ भी कर लिया। अब यहाँ पे सिग्नल्स बने, यू कैन सी, बट आपके बैंक निफ्टी में अगर वो सिग्नल्स नहीं बन रहे तो स्ट्रिक्टली यू डोंट हैव टू फॉलो। So this is the way how one can enjoy a trades in options. क्वालिटी ट्रेड्स को कैसे कैसे पकड़ना है ऑप्शंस में प्राइस एक्शंस के साथ, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार ब्रेकआउट मिला तो कैसे उसमें बैठना है, दैट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू। सेम तरीके से आप स्टॉक ऑप्शंस में भी काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मार्केट समरी। आपने सीटीटी पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसको तुरंत देखिए, क्योंकि वहां पे आपको स्टॉक को फ्यूचर्स में कैसे कैच करना है वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्कैनर्स का कैसे यूज करना है, इसका रेडीमेड स्कैनर है जो आपको हेल्प करेगा फ्यूचर्स में स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर मैं इस स्टॉक ऑप्शंस की बात करूं, स्टॉक्स फ्यूचर की बात करूं, तो मार्केट समरी विल हेल्प यू टू कैच द गुड क्वालिटी स्टॉक्स, और उसी में कैसे पोजीशंस बनानी है। जैसे कि अब मैं मार्केट समरी एनएससी डेरिवेटिव ओपन करता हूँ, एंड यू कैन सी वी आर सीइंग द स्टॉक्स विच इज परफॉर्म्ड वेरी वेल ऑन टूडेज डेट। मॉर्निंग से मैं इसको लगा के रखूंगा, अब जो भी स्टॉक्स भाग रहा है वो स्टॉक्स मैं इसमें पकड़ूंगा।
इंट्राडे चार्ट बात करो तो इंट्राडे पे वो पहले ही बाय दे चुका है, इसी को जूम कर सी ऑलरेडी बाइंग दे चुका था, तो 255 पे ही 255 का प्राइस 287 चल रहा है। अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे बताऊं तो ऑन 60 मिनट्स यू कैन सी 28 अप्रैल को ही बाय दे दिया था 256 पे एंड ब्लास्ट। डेली पर देखे तो डेली पे भी ऑलरेडी बाइंग है समवेयर ऑन नियर ऑन द सेम लेवल एंड यू कैन सी from those level continuous blast चल रहा है. So once you have got a confirmation on daily as well as intraday chart, आप सेम कॉल का सॉरी सेम स्टॉक्स का जो इन द मनी कॉल है, जैसे कि अब मैं आपको एमएनएम फाइनेंस का ही बात करूं तो एमएनएम फाइनेंस ने आपको यहाँ पे बाइंग इंडिकेट किया है ऑन 15 मिनट्स एज वेल एज 60 मिनट्स चार्ट समवेयर नियर टू द लेवल ऑफ 256। अब मैं क्या करूंगा, इसी का इन द मनी का कॉल पकड़ूंगा जहां पे डेल्टा उसको एक क्वालिटी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ। 250 चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, इन द मनी कॉल उठाऊंगा। जैसे 240 का कॉल मैंने देखा, 250 का कॉल मैंने देखा। अब इसी को मैं क्या करूंगा, आप बहुत ध्यान से देखना। सी हमको क्या चाहिए, वी जस्ट वांट दैट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसका डेल्टा बहुत स्ट्रांग हो और हमारे कॉन्ट्रैक्ट को फुल सपोर्ट करे एक मोमेंट कैच करने पे। तो फ्यूचर में ट्रेंड क्या है, बुलिश है। फ्यूचर में वन साइडेड अपसाइड रैली है। आप अगर स्टॉक ऑप्शंस की चेक करोगे तो स्टॉक ऑप्शंस ने यहाँ पे बाइंग दे दिया है। बाइंग देने के बाद यू कैन सी द रैली व्हाट ब्लास्ट इट हैज परफॉर्म। किस तरीके से उसने परफॉर्मेंस दी और कैसे ब्लास्ट किया वो तुम समझ सकते हो एंड इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। इस तरीके से आपको स्टॉक्स को पकड़ना है। और दिखाऊं तो एबीबी, एबीबी इज द नेक्स्ट स्टॉक्स आप देख सकते हो। चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑलरेडी इट इज गिवन अ बाइंग इंडिकेशन ऑन 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को ही 3200 पर बाइंग इंडिकेट किया था। 3200 का सामान 3665, 465 पॉइंट्स रेडी। दिस इज द वे ऑफ जनरेटिंग अ गुड क्वालिटी ट्रेड्स। सिर्फ आपको पकड़ना है, आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करके अपने लॉजिक्स के हिसाब से बैठना है। अगर फिर से मैं रिपीट करूं, बाइंग इंडिकेट बना, स्टॉप लॉस कितना छोटा है आप देखिए, ये बाइंग बन रहा है 3215 के ऊपर बाइंग, स्टॉप लॉस आपका 3164, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड यू कैन सी व्हाट रैली व्हाट रिटर्न्स इट हैज गिवन। वन साइडेड, you just have to hold the position and enjoy. So this is the way how to make money with the help of the CTT setup. We have a ready-made scanners also. This is the scanner which will help you to identify the stocks जो daily पे confirmation दे रहे हैं। daily पे confirmation मिला भी है, मैंने 3 या 4 दिन देखो, I have run this scanner on query offset 4, तो 4 दिन पहले का रिजल्ट दिखा रहा है ये आपको। तो दिस इज द वे कैसे उसको स्टॉक्स को पिक करना है, और पिक करने के बाद अगर वो हाई तोड़ता है तो वहां पे डेली में हमको लॉन्ग करके बैठ जाना है। यू कैन सी 650 का स्टॉक्स विद इन अ 2 डे 720 मारता है। तो दिस काइंड ऑफ क्वालिटीज stocks you can pick with the help of the scanner. Tata ELXI. So we have got a confirmation on this candle and you can see a blast. MRPL is the stock. See, immediate 50-55 पर जनरेट हुआ, 55 का उसने इमीडिएट विद इन अ डे 66 मारा। तो दिस इज द वे। बजाज फिनसर्व आपने देखा ही होगा, आज के दिन पे 4 दिन पहले भी आया था। अगर इंट्राडे की बात करूं तो सुबह सुबह यू कैन सी वी हैव गॉट अ कंफर्मेशन ऑन द फर्स्ट कैंडल एंड यू कैन सी द रैली। 1355 से उसने रैली बना के सीधा 1378 विद इन अ डे। So this is the way how to pick the good quality stocks and enjoy the complete rally. तो ये आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करिए, क्वालिटी सेटअप है उसको समझिए, एग्जीक्यूशंस करिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड बेस्ड ऑन दैट थिंग ओनली यू विल understand the complete concept and it will help you to generate the quick and the simplest way and the method to generate good returns from the market. कोई भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज है तो यू गिव अस अ कॉल ऑन द गिवन नंबर 8779442739 or and the second number is 7304414242. You can call us on this number for the demonstration and for the strategy. Thank you.